अध्याय 12। धर्म। सबसे बड़ी मिथक या सबसे बड़ी शक्ति। द लॉ ऑफ रिलीजन। कल्पना कीजिए, आप एक प्राचीन भारतीय नगर में हैं। सामने एक भव्य मंदिर खड़ा है जहां श्रद्धालु भगवान की पूजा कर रहे हैं। कुछ दूर एक बौद्ध मठ है जहां भिक्षु ध्यान में लीन है। वहीं पास में एक जैन आचार्य अपने अनुयायियों को अहिंसा का संदेश दे रहे हैं। अब एक सवाल, क्या यह सब सिर्फ कल्पना है या सच? क्या भगवान सच में है या हमने उन्हें अपनी दुनिया को व्यवस्थित करने के लिए गढ़ा है? क्या धर्म सिर्फ कहानियों का एक जाल है या यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी प्रेरणा है? धर्म ने इतिहास को आकार दिया, युद्ध कराए, साम्राज्य बनाए और गिराए। पर यह क्या सच में वास्तविकता है या सिर्फ मानव कल्पना का एक जाल? धर्म की उत्पत्ति। इंसानों को एकजुट करने का पहला प्रयास प्राचीन काल में, जब इंसान जंगलों में भटकता था, तब दुनिया उसके लिए एक रहस्य थी। बिजली क्यों गिरती है? बाढ़ और सूखा क्यों आता है? मृत्यु के बाद क्या होता है? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। और यहीं से जन्म हुआ धर्म का। धर्म ने इंसानों को एक कहानी दी जिससे वे अपने जीवन को समझने लगे। धर्म का पहला उद्देश्य नैतिकता और व्यवस्था। शुरुआती धर्मों ने नैतिकता और समाज को संगठित करने का काम किया। हिंदू धर्म कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष का सिद्धांत दिया। बौद्ध धर्म दुख का कारण खोजा और निर्वाण की राह दिखाई। जैन धर्म अहिंसा और अपरिग्रह का संदेश दिया। ईसाई और इस्लाम एक ईश्वर की अवधारणा लाई जो पूरी मानवता को समान मानता था। अब कोई यह नहीं पूछता था कि मैं इस अजनबी पर भरोसा क्यों करूं, क्योंकि जवाब था, हम एक ही धर्म के अनुयायी हैं। भारत में धर्म का विकास। भारत दुनिया की सबसे पुरानी धार्मिक सभ्यताओं में से एक रहा है। वेट वैदिक धर्म 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व वेदों की रचना हुई जो ब्रह्म, यज्ञ और देवताओं की पूजा पर आधारित थे। ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ा जो धर्म और समाज को नियंत्रित करने लगे। 2 बौद्ध और जैन धर्म 600 ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व महावीर और बुद्ध ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी। अहिंसा, ध्यान और सरल जीवन पर जोर दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म बनाया और इसे श्रीलंका, चीन, जापान तक फैलाया। 3 भक्ति और इस्लाम 800 ईस्वी 700 ईस्वी भक्ति आंदोलन ने मूर्ति पूजा और कर्मकांडों के विरोध में प्रेम और भक्ति को सर्वोपरि माना। कबीर, मीरा, गुरु नानक जैसे संतों ने धार्मिक एकता का संदेश दिया। इस्लाम के आगमन से एकेश्वरवाद और सूफी परंपराओं का प्रभाव बढ़ा। धर्म एकता या विभाजन। धर्म ने इंसानों को एकजुट किया, मगर इसी धर्म ने सबसे बड़े युद्ध भी कराए। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया, मगर उससे पहले लाखों मारे गए। क्रूसेड्स ईसाई इस्लाम युद्ध में लाखों लोग धर्म के नाम पर मारे गए। भारत में हिंदू मुस्लिम संघर्षों ने सदियों तक समाज को बांट कर रखा। धर्म एक तलवार की धार की तरह है। यह सुरक्षा भी दे सकता है और चोट भी पहुंचा सकता है। क्या धर्म एक कल्पना मात्र है? कई दार्शनिकों और वैज्ञानिकों का मानना है कि धर्म केवल एक मिथक है। कार्ल मार्क्स ने कहा, धर्म जनता की अफीम है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा, ईश्वर की कोई जरूरत नहीं, विज्ञान खुद ही ब्रह्मांड को समझा सकता है। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा, भगवान मर चुका है और अब हमें अपनी नैतिकता खुद बनानी होगी। मगर अगर धर्म कल्पना मात्र होता तो यह हजारों सालों तक कैसे टिका? क्या यह इसलिए बचा क्योंकि इससे इंसानों को नैतिकता, शांति और जीवन का अर्थ मिलता है? आधुनिक दुनिया में धर्म का भविष्य। आज दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। वो एक तरफ वे लोग हैं जो धर्म को आस्था और आध्यात्म का सबसे बड़ा स्रोत मानते हैं। दो दूसरी तरफ वे लोग हैं जो धर्म को एक पुरानी प्रथा मानते हैं जिसे विज्ञान से बदला जाना चाहिए। मगर धर्म अब भी राजनीति, समाज और व्यक्तिगत जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है। क्या भविष्य में धर्म हमेशा रहेगा या फिर विज्ञान और तर्क इसे पूरी तरह मिटा देंगे? अगला अध्याय, मानवता का सबसे बड़ा धर्म। व्यापार। अब हम जानेंगे कि कैसे व्यापार ने धर्म से भी ज्यादा लोगों को जोड़ा। कैसे व्यापारियों ने दुनिया को एक कर दिया और पूरी मानव सभ्यता को बदल कर रख दिया।